क्या रिश्ते गहराएंगे मेरे मित्रों? क्या प्रेम दाम्पत्य जीवन और ज्यादा मजबूत होगा, या फिर कुछ कसौटी आ सकती है आपके जीवन में? क्या आपका जीवन नया मोड़ ले सकता है? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जो आपको सकारात्मक रूप से मजबूत कर सके? नमस्कार मेरे मकर राशि के मित्रों, स्वागत है आपका स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर। मैं शावर साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, आज बात करेंगे सूर्य गोचर 2025 पर। मकर राशि वालों के लिए सूर्य जो होते हैं वो अष्टमेश होते हैं, और सूर्य का गोचर 17 अगस्त को अपनी ही राशि सिंह राशि में हो चुका है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में मेरे मित्रों आता है तो उसकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। यह हमारे शास्त्रोक्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है। तो क्या सूर्यदेव आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएंगे, या फिर जीवन में कुछ परीक्षा आपकी हो सकती है? मेरे मित्रों, अष्टम भाव यह हमारे शोध का भाव है, हमारे गुप्त ज्ञान का भाव है। आकस्मिक घटनाओं का कारक अष्टम भाव को कहा गया है, यानी कि परिवर्तन का भाव है। यह कुछ अचानक से परिवर्तन जीवन में अष्टम भाव के एक्टिव होने से आ सकते हैं। और मकर राशि में, यानी कि अष्टम भाव में, मकर राशि के अष्टम भाव में सिंह राशि में सूर्यदेव के होने से सूर्यदेव की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी। सेकंड भाव हमारे धन का है, हमारी वाणी का है, हमारे कुटुंब का है, हमारे रिश्तों का है, हमारे कहीं ना कहीं परिवार के मोरल वैल्यूज का है मेरे मित्र। तो यहाँ पर क्या किस तरह का इफेक्ट्स हो सकता है? देखिए, 18 मई 2025 को केतु देव पहले से ही अष्टम भाव में आ चुके हैं, और केतु के अष्टम भाव में आने से आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन सामने आपको दिखे होंगे मेरे मित्रों। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु शनि की महादशा चल रही है, खष्टेश का, अष्टमेश का, द्वादशेश का अंतर चल रहा है, उनके जीवन में कहीं ना कहीं केतु के 18 मई को अष्टम में आने के बाद कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपने कहीं ना कहीं फील की होंगी। स्वास्थ्य को लेकर के अचानक से कुछ खर्च आपके जीवन में आपने देखा होगा मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं धन का ना जुड़ना, जो बचत थी वो किसी कार्य में लग जाना, मतलब आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं आपने खुद को सकारात्मक फील मेरे मित्रों नहीं किया होगा। इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपने देखे होंगे। अब देखिए, करोड़ों लोग मकर राशि के हैं, सबके साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन सूर्य अब जिनकी कुंडली में राहु केतु की या शनि की मदद चल रही है, उनको ये चीजें हो सकता है कि ज्यादा फील हुई हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो राशिफल होता है यह ग्रह गोचर का एक संकेत मात्र होता है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन मेरे मित्रों कराना चाहिए। आर्थिक स्थिति के साथ साथ मेरे मित्रों, केतु के अष्टम भाव में आने से आपके परिवार के साथ संबंध कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत में रहे होंगे। तो माँ के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता आपको सताई होगी, या फिर परिवार के साथ रिश्तों में कुछ आपने देखा होगा कि हल्का फुल्का ही सही कहीं ना कहीं दूरियां मेरे मित्रों आपने महसूस की होंगी। और अब सूर्य और केतु एक साथ 17 अगस्त को गोचर में मकर राशि के अष्टम भाव में आ गए हैं। तो इससे पितृ योग का निर्माण हुआ है, इससे ग्रहण योग का निर्माण हुआ है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि जब भी सूर्य केतु के साथ या फिर राहु के साथ आते हैं, सूर्य केतु उसके राहु केतु के अक्ष पर आते हैं, तो सूर्य अपना शुभत्व का प्रभाव नहीं दे पाते। अब आपको अपनी कुंडली में देखना है कि यदि आपकी कुंडली में, अपनी कुंडली देखिए, यदि आप ज्योतिष जानते हैं, यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में है, सूर्यदेव उच्च के हैं, सूर्यदेव अच्छे भाव में विराजमान है और डिग्री वाइज बली है, तो फिर केतु का जो नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर अब तक पड़ रहा था उसमें काफी मेरे मित्रों कमी आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये केतु की नेगेटिविटी को हटाने का कार्य करेंगे। क्योंकि डिग्री वाइज किसी भी ग्रह को देखना मेरे मित्रों बहुत जरूरी होता है। अभी सूर्य और केतु एक साथ आए हैं, लेकिन अभी डिग्री वाइज इनमें दूरियां हैं, लेकिन जब इनकी दूरियां नजदीक होंगी तब इस तरह के इफेक्ट्स आपको हो सकता है कि ज्यादा महसूस हो। लेकिन फिलहाल की स्थिति में आपको हल्का फुल्का सा कुछ संकेत मात्र आपको मिल सकता है कि आपके जीवन में यदि सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत है तो पॉजिटिविटी आप महसूस कर सकते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव नीच के हैं, सूर्यदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, सूर्यदेव डिग्री वाइज कमजोर है, तो फिर जो केतु का नेगेटिव प्रभाव चल रहा था मेरे मित्रों, तो वो जो सकारात्मकता सूर्य के आने से होनी चाहिए थी, वो सकारात्मकता शायद आपको न मिल पाए, या फिर उस स्तर पर ना मिल पाए जिस स्तर पर सूर्यदेव इसको दे सकते हैं। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को 6ठे और 8वें का दोष नहीं लगता,
8वें भाव में भी सूर्य देव अपना शुभ प्रभाव दे सकते हैं, और जब ये अपनी राशि में हो तो ये काफी अच्छा प्रभाव अपना दे सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आपके विभिन्न क्षेत्रों पर सूर्य देव के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ सकता है वो आपको बताएंगे। हम बता रहे हैं कि सूर्य देव यदि आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, करियर में आपको कहीं ना कहीं अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो केतु है वो मिस्ट्री का प्रतीक है, वो अप्रत्याशित घटनाओं का प्रतीक माना गया है। तो आपके करियर में अचानक परिवर्तन यहाँ पर हो सकते हैं। कुछ जातकों को अचानक से कुछ सकारात्मक करियर में अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कई बार निर्णय लेने में भी आपको भ्रम हो सकता है। ऑफिस में राजनीति से आपको दूर रहना है, और बॉस की हाँ में हाँ मिलाइए मेरे मित्रों। बॉस से टकराव करना इस गोचर काल के दौरान सही नहीं रहेगा, यह गोचर का संकेत है। कारोबारी है, जो पार्टनरशिप में अपने व्यापार को करते हैं, उनको थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी रखनी है। अपने पार्टनर से बातों में स्पष्टवादिता रखनी है, संवाद को बनाए रखना है, और कहीं भी किसी भी तरह की कोई बात छुपाए मत, ईमानदारी से कार्य करें। तो ये सूर्य का गोचर आपके व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। सेकंड भाव पर सूर्य की और केतु की दृष्टि रहेगी, जहां पर कि राहु विराजमान है। तो धन के मामले में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ संकेत आपको लग सकता है कि यार कभी तो एकदम से बहुत पॉजिटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिवनेस में थोड़ी सी कमी आपको महसूस हो सकती है। अचानक लाभ तो अचानक खर्च के संकेत भी यहाँ पर सूर्य और केतु की वजह से मिलते हैं, क्योंकि केतु को हमने बताया ना, ये अचानक से घटनाओं को कारित कराने के लिए जाने जाते हैं हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी मामले में उलझन आपको हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बात बढ़ जाए। हाँ, थोड़ा सा आपका मन इस बात को लेकर के बेचैन हो सकता है कि यार ये मामला चल रहा है तो इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो कहते हैं ना, थोड़ा सा अंदर ही अंदर उलझन का प्रभाव या फिर मानसिक बेचैनी, इस तरह की दिक्कत महसूस कर सकते हैं। देखिए मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात होती है रिश्तों की। तो सूर्य और केतु की दृष्टि सीधे आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, आपके परिवार का, कुटुंब का भाव है, और राहु देव यहाँ पर विराजमान है। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर आपको रिश्तों को समझना होगा, रिश्तों को अहमियत देनी होगी। क्या होता है मेरे मित्रों, रिश्ते हमें कुदरत से प्राप्त होते हैं, है ना। अब हम जहां पर जन्म लिए वो हमारा परिवार होता है, भाई बहन, है ना, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, दादाजी दादी जी, नाना जी नाना जी, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। जन्म के अनुसार ही हमारे रिश्ते बन जाते हैं, और ये प्राकृतिक रूप से होता है, ये हमारे चाहने से नहीं होता। जो रिश्ते होते हैं वो हमें ईश्वर की कृपा से मिलते हैं, जिस परिवार में हमारा जन्म होता है। तो रिश्तों को अहमियत देना मेरे मित्रों हम सबका कर्तव्य है, और हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारे वेद, पुराण, शास्त्र सब में लिखा गया है कि रिश्तों का अलग अलग महत्व है, और रिश्तों की एक मर्यादा है। तो यहाँ पर सूर्य और केतु कहीं ना कहीं परिवार से आपके रिश्तों को थोड़ा सा, कहते हैं ना कि वाणी कटु होने के कारण कुछ दूरियां बढ़ा सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं होने देना, आपको वाणी में कटुता को नहीं स्थान देना, आपको अपने रिश्तों की अहमियत को समझनी है, आपको अपने सम्मान में कोई कमी नहीं होने देनी, आपको रिश्तों का सम्मान करना है, रिश्तों को समझना है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं मेरे मित्रों, तो राहु और केतु का जो निगेटिव इफेक्ट्स आपके रिश्तों पर पड़ सकता है वो आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगा, और आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिभा इसी गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बढ़ सकती है। देखिए, कहते हैं कि व्यवहार के द्वारा परिस्थितियों में कहीं ना कहीं सकारात्मक भाव उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब हम प्रत्येक रिश्ते के प्रति अपना आदर सत्कार, अपना भाव, अपना दायित्व समझेंगे, तो हम रिश्तों की मजबूती पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव स्थिति को हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो राहु के भ्रम जाल से हम बच सकते हैं मेरे मित्रों। राहु और केतु के अक्ष पर जो सूर्य के आने से सूर्य की स्थिति कमजोर हो रही है, हम उसको दूर कर सकते हैं, बस अपनी वाणी पर नियंत्रण करके और रिश्तों को अहमियत दे करके। आशा करता हूं इस छोटे से एग्जाम्पल से आप इन चीजों को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से रिश्तों को आपको अहमियत मेरे मित्रों देनी चाहिए। वाणी पर हमने बताया कि नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि ये आपकी वाणी में कहीं ना कहीं कड़वाहट के संकेत दे सकते हैं। पितृपक्ष की ओर से कोई कर्ज, जिम्मेदारी या स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आप फील कर सकते हैं। तो यदि किसी को परिवार में कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती है तो उसको नजरअंदाज न करें, उसको डॉक्टर के दिखाएं। कोई कर्ज वगैरह है तो उसको लेकर के थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरे को देना है, कैसे करूंगा, लेकिन इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा सूर्य का उपाय करके या फिर पिताजी की सेवा करके, वृद्धजनों की सेवा करके
आपको अपने सूर्य को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। यानी कि अपने अंदर को, अपनी आत्मा को, सूर्य क्या है? आत्मा। अपनी आत्मा को आपको मजबूत बनाना है, अपने आत्मबल को आपको मजबूत बनाना है, तो आप हर तरह की परिस्थितियों में सकारात्मकता को मेरे मित्रों उत्पन्न कर सकते हैं। अष्टम भाव में सूर्य और केतु का योग कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेत्र संबंधी या फिर बीपी संबंधी कुछ परेशानी दे सकता है। यदि पहले से आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो हल्का फुल्का यहाँ पर कुछ आपको लग सकता है कि यार कुछ बढ़ रही है, तो मेरे मित्रों हमने पहले कहा कुछ ऐसा लक्षण दिखता है तो डॉक्टर के आपको दिखाना चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, बस ये गोचर का एक प्रभाव है कि हल्का सा आपको फील हो सकता है कि यार कुछ बढ़ रहा है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर से आप संपर्क करेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, इलाज करेंगे तो स्थितियां आपके लिए सामान्य मेरे मित्रों हो सकती है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नियमित योग और ध्यान, डॉक्टर से सलाह लेकर के अपना नियमित योग और ध्यान के लिए थोड़ा समय आप सुबह के समय दें, तो यह भी आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने में, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं मेरे मित्रों। जीवन साथी के साथ संवाद में कुछ कमी, आत्मविश्वास की कुछ कमी या फिर कुछ गलत फहमी की स्थिति बन सकती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर जीवन साथी से संवाद करना चाहिए। रोजाना जीवन साथी को थोड़ा सा टाइम दें, उनके साथ बातें करें, उनकी भावनाओं को समझें, तो ये आपके रिश्तों को मजबूत कर सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा कुछ तनाव, प्रेम संबंधों में आपको ऐसा लग सकता है कि यार जो बात हुई ही नहीं वो आपको फील हो सकती है, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव है। राहु और केतु के अक्ष पर सूर्य देव है, तो आपको इस स्थिति को स्पष्ट कर लेना है, बिना कुछ सोचे समझे किसी भी निर्णय पर पहुंचने से आपको बचना है मेरे मित्रों। विद्यार्थियों के लिए समय शोध, गुप्त विषयों को जानने, टेक्निकल पढ़ाई के लिए काफी उत्तम रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और केतु का सपोर्ट आपको मिलेगा। बच्चों से संबंधित शिक्षा के मामले में यह गोचर अच्छे संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय आत्मनिरीक्षण और ध्यान के लिए मेरे मित्रों काफी अच्छा हो सकता है। अब देखिए आपका जीवन ले सकता है नया मोड़। अब इसमें क्या बात हो सकती है मेरे मित्रों? केतु जो है वो पुरानी चीजों को ला करके सामने रख देता है, या फिर कहा गया है कि केतु पूर्व जन्मों की कुछ यादों से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर कहते हैं ना, जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको खुद को पता होती है, अब उनको हमेशा छिपा करके रखना चाहते हैं। सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मेरे मित्रों यहाँ पर केतु और राहु के प्रभाव से कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी के बहुत ज्यादा प्यार में आ जाएं या भावनाओं में आ जाएं और फिर अपनी उन चीजों को किसी से शेयर करें। तो ऐसा आपको नहीं करना मेरे मित्रों, आपको भावनाओं में नहीं बहना, आपको अपनी समझदारी से कार्य लेना है, आपको अपने जीवन को खुद से देखना है, क्योंकि आप अपने जीवन को खुद से बेहतर बना सकते हैं मेरे मित्रों। देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दुनिया में हमारे जीवन को या तो हम बेहतर बना सकते हैं, या फिर हमारे माता पिता सोचते हैं कि हमारी संतान हमारे से भी ऊपर जाए। ऐसा कोई नहीं सोचता मेरे मित्रों, सिर्फ माँ बाप के अंदर ही ये फीलिंग्स होती हैं। माँ बाप ही ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि जितने हमने अपने जीवन में अचीव किया उससे ज्यादा हमारी संतान अपने जीवन में अचीव कर सके। तो अपने माता पिता का आशीर्वाद आपको रोजाना लेना है, उनकी सेवा करनी है, उनको थोड़ा सा टाइम देना है। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्र आपके मजबूत होंगे। पिता को सूर्य से जोड़ा गया है ज्योतिष शास्त्र में, और माता को चंद्र से। देखिए मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में इस गोचर का संकेत बताया है कि क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पर हो सकते हैं, क्या क्या जीवन में इसके संकेत मिल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस गोचर काल के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो गोचरीय संकेत है मेरे मित्रों, बड़ों का आशीर्वाद और पूर्वजों का स्मरण करें, यानी कि अपने पितरों का स्मरण करें, उनका आशीर्वाद लें। वाणी पर नियंत्रण रखें और रिश्तों में पारदर्शिता लाएं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है तो तुरंत उसको नजरअंदाज न करते हुए डॉक्टर को दिखाएं। आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सा समय अपना दें, जो भी आप करते हैं इष्ट का ध्यान वो थोड़ा सा करें। परिवार के साथ वाणी में कठोरता बिल्कुल नहीं रखनी, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। कर्ज लेने या देने में बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए मेरे मित्रों, बचें इससे। ऑफिसियल व्यापार में जो भी कॉम्पिटिटर्स वगैरह हैं उनको नजरअंदाज न करें, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आप प्रयास करें। मतलब कहने का मतलब है कि आप सजग रहें, सतर्क रहें। आलस्य और लापरवाही से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। क्या उपाय कर सकते हैं सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए? जो हमारे शास्त्रोक्त उपाय हैं, प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दें और ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें। तांबे के लोटे में जल भर करके पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। रविवार के दिन यदि हो सकता है, आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है, तो थोड़ा सा नमक का सेवन कम करें। सूर्य देव की कृपा इससे आपको प्राप्त हो सकती है। देखिए शास्त्रों में जो उपाय होते हैं वो शास्त्रोक्त उपाय है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको उपाय बताते हैं मेरे मित्रों। कौन सी बात इस राशिफल में आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी,
कौन सी बात आपके दिल को छू गई, पिछली राशिफल में क्या अनुभव आपने महसूस किया, कमेंट्स करके हमें बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।